हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 9 तक मैंने आपको करा रखा है प्रश्नावली 6.3 का। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो, आपको स्टडी के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो वो वाला पार्ट आप देख लोगे तो और आसानी से आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ मैंने चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक करा रखा है क्लास 10 मैथ का। ठीक है, वहाँ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपका, वहाँ से आप प्लेलिस्ट हमारा देख सकते हो। ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है आपका त्रिभुज FEG के, तो हमें दर्शाना है पहले वाले पार्ट में क्या, CD बटे GH बराबर AC बटे FG। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या दर्शाना है, त्रिभुज DCB आपका समरूप है त्रिभुज HGE के। थर्ड वाले पार्ट में क्या दर्शाना है हमें, त्रिभुज DCA समरूप है आपका त्रिभुज HGF के। अब इस केस में हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में आपका डायग्राम नहीं दे रखा है। ठीक है, तो डायग्राम हमको क्वेश्चन को पढ़ के बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC हमने बना लिया, 2 त्रिभुज दे रखा है, और त्रिभुज FEG बना लिया। ये हमने 2 त्रिभुज बना लिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, CD और GH, ये आपका C है, ठीक है, ये आपका G है। ठीक है, D और H कहाँ भी हमें नहीं पता है। ठीक है ना। कोण ACB और EGF, कोण ACB का मतलब कोण C हो गया आपका, और कोण हमारा क्या कह रहा है, दूसरा कोण क्या कह रहा है, कोण EGF यानी कि कोण G। ठीक है, कोण G ऐसे समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक मतलब आधा पार्ट करना। ठीक है, कि बिंदु D और H कहां पर, अभी आपको बिंदु पता चला है D और H कहां पर है। D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB, ठीक है, और भुजाओं FE ये वाला। ठीक है, ये आपका समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक वाला ये जो त्रिभुज आपका, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है ना, 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो आपका ये लाइन बन जाएगा आपका, देखो। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, D, यही आपका CD कह रहा है। ओके, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, H हो जाएगा। इसका समद्विभाजक क्या हो जाएगा, ये इससे बीच से काट दो तो आपका ये क्या होगा, GH। यही आपका CD है, यही आपका GH है। ओके, अब हमारा डायग्राम तो बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले दिया आपका क्या है, त्रिभुज ABC आपका समरूप है त्रिभुज FEG के। ठीक है, तो 2 त्रिभुज आपस में समरूप कब होते हैं। ठीक है, मैंने आपको 4 रूल बताया था 2 त्रिभुज समरूप होने के नियम के। ठीक है, तो पहला रूल आपका था कोण 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 बराबर, यानी दोनों त्रिभुज का संगत कोण आपका बराबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका क्या था, भुजा भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी दोनों त्रिभुज का संगत भुजाएं उसका अनुपात में बराबर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका क्या था, तीसरा पॉइंट भुजा कोण भुजा बराबर हो। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका क्या था, कोण भुजा कोण बराबर हो। ठीक है, ये चारों में से आपका चारों सेटिस्फाई करता है 2 त्रिभुज समरूपता के लिए। ठीक है, तो चारों में से कोई एक पॉइंट हमें सेटिस्फाई कराना होता है। ठीक है, उसके हिसाब से आपका चारों पॉइंट ऑटोमेटिक आपको सेटिस्फाई कर देता है। ठीक है ना, तो एक पार्ट हम सेटिस्फाई कराते हैं इसके लिए भी। ठीक है, जो आपका दिया है, तो कोण 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 हम निकाल लेते हैं इसके लिए। ठीक है ना, उसके हिसाब से हमारा जो सिद्ध करने के लिए दिया होगा उसी से हम पूरा सिद्ध कर देंगे, जितना भी आपका पार्ट है। ठीक है, जो दिया है उसके हिसाब से हम लिख लेते हैं आपका क्या क्या दे रखा है। तो आपका ये त्रिभुज ABC आपका दे रखा है, त्रिभुज ABC हमने लिख लिया, यहां से हमने बना लिया, देखो ABC वाला त्रिभुज ले लिया, और त्रिभुज FEG हमने 2 पार्ट में ले लिया, और ये आपस में समरूप है तो समरूप का हमने साइन लगा दिया। ठीक है, इसके समरूप के लिए क्या कंडीशन आपका, अभी जो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, वही हम त्रिभुज लेके चलते हैं। ठीक है, कंडीशन के लिए तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज FEG में, इसमें हमें क्या मिल जाएगा कंडीशन, देखो ये मैंने आपको क्या बताया, देखो ये कोण आपका किसके बराबर हो जाएगा, मैंने आपको कोण निकालने के लिए एक ट्रिक बताया है। ठीक है ना, ये पहला वाला कोण आपका बराबर हो जाएगा F के। ठीक है, यानी कि यहां से लिखोगे आप कोण A बराबर कोण F, कोण A बराबर कोण F के। ठीक है ना, यानी कि कोण A जो आपका होगा ये कोण F के बराबर है। ठीक है ना, ये किस रीजन पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, या कौन से रीजन से आपको बराबर हो रहा है आपका, तो रीजन लिख दो, कोण समद्विभाजक से। समद्विभाजक हो रहा है ना आपका, कोण
समद्विभाजक से, ये दोनों कोण आपका संगत कोण आपका बराबर है। अब ये वाला हो गया आपका। अब जो बीच वाला जो आपका है, इस बीच वाले के कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कि बी का आपका ई के साथ हो जाएगा, ठीक है ना, बी का आपका ई के साथ। तो बी लिख दो, कोण बी बराबर कोण ई के, कोण बी बराबर कोण ई के, ठीक है। ये भी आपका क्या है, कोण समद्विभाजक से बराबर हो रहा है। और ये वाला जो लास्ट वाला बच्चा आपका सी जी के बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण सी जो आपका होगा, ठीक है, कोण जी के बराबर हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। ये भी किसके, कोण समद्विभाजक से, ठीक है। अतः हमारा ये तीनों कंडीशन क्या होगा, जो दोनों त्रिभुज में आपका है, ठीक है, संगत कोण दोनों त्रिभुजों का आपस में बराबर हमने कर लिया। अतः हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी आपका समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, ठीक है। तो आपको ये दिया ही है, यानी कि हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है आपका त्रिभुज एफ ई जी के, ठीक है। ये तो आपका दिया है, इसी से हम जितना भी आपको सिद्ध करना है वहीं से हम सिद्ध कर देंगे, ठीक है ना। ओके, अब ये चीज तो आपको दिया है, अब हमारा फर्स्ट पार्ट क्या सिद्ध करना है वहां चलते हैं। अब देखो इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। पहले वाले पार्ट को, सी डी बस जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी, सी डी है आपका बटे जी एच, ठीक है। फिर बराबर है ए सी, ठीक है, बटे एफ जी, यानी कि ये वाला त्रिभुज आपको मिल रहा है, ठीक है ना। यानी कि देखो ये आपका सी डी जो बराबर है आपका सी डी बटे क्या आपका जी एच के। ओके, त्रिभुज आपका दोनों केस के लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है। त्रिभुज बनाओगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सी डी बट्टे जी एच, ठीक है। इसके बाद ए सी, ये वाला ए सी हो गया आपका ए सी बट्टे एफ जी, ठीक है, एफ जी, यानी कि आपका दो त्रिभुज मिल गया आपका। तो त्रिभुज दोनों ले लो, ए सी डी में त्रिभुज ए सी डी तथा दो त्रिभुज मिल गया ना आपका, ये आपस में बराबर है, देखो बराबर तो बराबर लगा दिया हमने, तथा एफ जी एच नहीं, ये दो त्रिभुज आपको मिल गया ना, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, वही रूल लगा दो, ठीक है ना। दो त्रिभुज मिलने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो आपका कोण ए है आपका, ठीक है, वो कोण एफ के बराबर हो जाएगा। कोण ए जो आपका होगा वो कोण एफ के बराबर हो जाएगा, और जो कोण सी होगा वो कोण जी के बराबर हो जाएगा। कोण सी हो जाएगा कोण जी के बराबर हो जाएगा, और जो कोण डी होगा वो एच के बराबर हो जाएगा। जो कोण डी होगा वो कोण एच के बराबर हो जाएगा। अब देखो कोण तो हमने निकाल लिया, ठीक है, ट्रिक की सहायता से। अब देखो रीजन भी आपको लिखना पड़ेगा। ये रीजन आपका क्या दे रहा था, कोण समद्विभाजक से, कोण ए आपका कोण एफ जो आपका गिवन दे रखा था, या तो लिख दो दिया है या लिख दो कोण समद्विभाजक से, कोण समद्विभाजक से, ठीक है। ये भी आपका कोण समद्विभाजक से हो जाएगा। देखो कोण सी जो आपका जी के बराबर, यानी कि कोण समद्विभाजक से, ये भी आपका। अब जो आपका थर्ड वाला एंगल है, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में दो संगत कोण आपस में जब बराबर होते हैं तो उसका तीसरा कोण भी दोनों त्रिभुज का आपस में बराबर हो जाता है। तो ये भी रीजन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिख लेना आप, ओके। तो ये आपका ऑटोमेटिक तीसरा जो संगत कोण होता है बराबर हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ तक मैंने संगत कोण निकाल लिया दोनों त्रिभुज का, ठीक है ना, ट्रिक की सहायता से। अब यहाँ पर देखो दो केस आपका बनता है, ठीक है। किसी किसी बुक में आपका यहाँ पर ये आंसर लिखा है, किसी किसी बुक में आपका ये आंसर लिखा है, लेकिन दोनों आपका सही माना जाता है, ठीक है ना। तो केस नंबर 1 आपका क्या है, ये दोनों जो एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, क्योंकि दो त्रिभुज दोनों का संगत कोण बराबर कर दो, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो आपका प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। तो ये दो संगत कोण बराबर हो, तो बराबर हो जा रहा है कोण ए कोण एफ के, कोण सी कोण जी के। तो हम लिख सकते हैं कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए सी डी आपका समरूप है त्रिभुज एफ जी एच के, जो हमने त्रिभुज ये लिया था, ठीक है ना। यहाँ से लिख सकते हो। अब केस नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, कोण ए आपको बराबर कोण एफ, कोण सी आपका जी के बराबर है, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, जाहिर सी बात है आपका। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर रीजन देना पड़ेगा, एक और कोण हमें बढ़ाना पड़ेगा, कोण 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 समरूपता से। इसमें क्या था, कोण कोण समरूपता से, इसमें कोण 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 समरूपता से, यानी कि संगत कोण आपका तीनों बराबर है। इसमें संगत कोण 2 बराबर है, इसमें संगत कोण आपका 3 बराबर है, इसलिए हमने 3 कोण लिख दिया, ठीक है ना। तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है। किसी किसी बुक में आपका ये लिखा है, किसी किसी बुक में आपका ये लिखा है। तो दोनों में से आपको कोई भी आप चूज करके आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका सबसे बेस्ट होता है केस नंबर 2, ओके।
अब देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो त्रिभुज ACD आपका समरूप है त्रिभुज FGH की, ठीक है। तो यहाँ से आपका संगत कोण आपस में बराबर, इसलिए हमने इसको सिद्ध किया है, ठीक है। अब संगत जब कोण बराबर है यानी कि कोण कोण समरूपता से बराबर है आपका, ठीक है। तो यानी कि इसकी संगत भुजाएं बराबर, यानी भुजा भुजा का अनुपात भी आपका बराबर होगा, जो मैंने 4 रूल बता रखा था, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करेंगे आपका, यानी कि कोण ए आपका बराबर है कोण एफ के, कोण ए आपका जो बराबर है कोण एफ के, देखो कोण ए जो आपको बराबर है कोण एफ के बराबर है ये आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से कोण ए के सामने भुजा क्या है, CD है, तो CD लिख लिया, फिर बट्टे, ठीक है। कोण एफ के सामने भुजा क्या आपका GH है, तो GH लिख लिया, ठीक है, क्योंकि अनुपात में बराबर होता है आपका, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद क्या है आपका कोण C कोण G के बराबर है, कोण C क्या है आपका यहाँ पर है, तो इसका संगत भुजा क्या, इसका भुजा क्या आपका AD है, सामने भुजा क्या AD है बराबर G के सामने भुजा क्या FH, ओके। फिर इसके बाद क्या आपका आ गया कोण D के सामने क्या आपका है, कोण D आपका कोण H के बराबर है, कोण D के सामने भुजा क्या AC है, ओके, समझ में आ रहा ना आपको। अब कोण H के सामने क्या भुजा आपका FG है, ओके। अब देखो ये समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, जो सिद्ध करना वही हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाला सिद्ध करना CD बटे GH और AC बटे FG के सिद्ध करना, यानी कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 3 लेके चलना है, ठीक है ना। जब 3 लेके चलोगे तो आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि CD बटे GH बराबर AC बटे FG, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना, क्योंकि आपका संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है तो आपका संगत भुजाएं भी आपका बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर रीजन आपको लिखना पड़ेगा, संगत भुजाएं बराबर होने के कारण ये आपका बराबर है, ठीक है ना, ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा। अब यानी कि आपका ये आपका पहला वाला पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड वाला पार्ट चलते हैं। अब देखो सेकंड वाला पार्ट को स्टार्ट करते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए। त्रिभुज DCB समरूप है आपका त्रिभुज HGE के, तो DCB ये वाला त्रिभुज ले लिया, और समरूप है आपका त्रिभुज HGE के, तो ये वाला त्रिभुज हमने निकाल लिया यहाँ से, ठीक है ना। अब दोनों समरूप है तो समरूप पर हमने निशान लगा लिया। अब इसके लिए समरूप है, इसके लिए कंडीशन होता है, कोई कंडीशन में आप लिख लेते हैं, ठीक है। तो उत्पत्ति में आपका क्या मिल जाएगा, दोनों त्रिभुज जो आपका समरूप हो वही त्रिभुज लेकर चलेंगे आप, तो त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में, ओके। यानी कि आपका ये जो कोण D है आपका किसके बराबर हो जाएगा, मैंने रूल बताया ना कैसे आपको कोण निकालना है, कोण D H के बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण जो D होगा वो कोण H के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो कोण C है आपका, ठीक, जो कोण C होगा वो कोण G के बराबर, जो कोण C आपका वो कोण G के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो कोण B है आपका कोण E के बराबर हो जाएगा, कोण जो B है आपका वो कोण E के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। यही मैंने आपको कोण निकालने का मेथड आपको बताया, ठीक है। यहाँ से हम निकालोगे ना तो बहुत ही आपका थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें त्रिभुज लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये भी आपका एकदम बेस्ट मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है ना। अब यहाँ पर रीजन भी लिखने पड़ेगा। देखो कोण B जो आपका था कोण E के बराबर था, किसके, जो आपका दिया था कोण समद्विभाजक थे, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे कोण समद्विभाजक से, कोण समद्विभाजक से, ओके। अब देखो क्या था, कोण C आपका ये हो गया ना, अब कोण B आपका कोण E के बराबर था, ये भी आपका क्या कोण समद्विभाजक से, तो लिख देंगे, ये आपका दिया है ये क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोनों त्रिभुज का हमने संगत कोण तीनों बराबर कर दिया, ठीक है। तो बराबर कर दिया तो दो केस आपका निकल के आता है, केस नंबर 1 केस नंबर 2। जब दो संगत कोण आपस में बराबर करोगे दोनों त्रिभुज का, तो हम लिखेंगे त्रिभुज DCB आपका समरूप है त्रिभुज HGE के, तो रीजन आप क्या दोगे आपका कोण कोण समरूपता से, ठीक है। अब तीनों संगत कोण बराबर करके लिखोगे तो हम रीजन क्या देंगे आपका, ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो जाएगा, जो हमें सिद्ध करना था, ठीक है। रीजन क्या दोगे, कोण कोण कोण, 3 बार कोण लिखना पड़ेगा, ठीक है, समरूपता से, क्योंकि हम 3 बार कोण लिख रहे हैं, 2 बार कोण लिखोगे तो 2 बार आपको लिखना पड़ेगा, बस यही आपका डिफरेंस है। लेकिन दोनों आपको लिखकर नहीं आना एग्जाम में, सिर्फ एक को लिख कर आना आपको, ठीक है ना। तो सेकंड वाला पार्ट भी बहुत आसानी से होगा। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखो, ठीक है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ऐसे ही आपका सेम प्रोसेस से ही करना आपको। त्रिभुज DC आपका समरूप है त्रिभुज HGF के, आपको सिद्ध करना है, तो DCA इस वाला ये वाला त्रिभुज ले लिया आपको, फिर त्रिभुज HGF
एच जी एफ, ये वाला हमने ले लिया, ठीक है, ये वाला दोनों त्रिभुज हमने बना लिया। अब आपस में समरूप हो रहा है तो समरूप का साइन लगाना है, वो कंडीशन हम लिख लेंगे, ठीक है। तो प्रतिमा में क्या मिलेगा, ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिया, ठीक है ना, त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में। तो आपका ये वाला जो एंगल होगा कोण डी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण डी जो होगा आपका एच के बराबर हो जाएगा, पहला वाला पहले के सामने, दूसरा वाला दूसरे के सामने, ठीक है, और तीसरा वाला तीसरे के सामने। ऐसे रूल बता रखा मैंने आपको, यानी कोण डी कोण एच के बराबर हो जाएगा, कोण सी जो होगा कोण जी के बराबर हो जाएगा, और कोण ए आपका होगा कोण एफ के बराबर हो जाएगा। ये दोनों रीजन आपका दे रखा है, कोण सी आपका, ठीक है, जी के बराबर होता है कोण समद्विभाजक से आपका दे रखा है, दिया आपको क्वेश्चन में, और जो कोण ए आपका बराबर होगा कोण एफ के, वो दे रखा है आपका कोण समद्विभाजक, ये भी आपका दोनों क्वेश्चन में दे रखा है ये दोनों, ठीक है। ठीक है, यहाँ तो हमने संगत कोण निकाल लिया दोनों त्रिभुज का। यहाँ से आपका दो केस बनता है, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, ये लिखोगे यानी कोण कोण समरूपता से लिखोगे, ठीक है, यानी त्रिभुज डी सी आपका समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के, तो कोई दो कोण हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, तीनों कोण ले लो सबसे बढ़िया, ठीक है। तो लिख दोगे त्रिभुज डी सी ए समरूप है आपका त्रिभुज एस एच सी एफ के, कहीं के बुक में ये लिखा है, कहीं के बुक में आपका ये लिखा है, तो ये लिखोगे सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। कोई तीनों